श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस अनोखे एपिसोड में। ये एपिसोड अनोखा क्यों है? क्योंकि आज तक की आपने हमारी कोई भी वीडियो देखी होगी तो हमने खास उस वीडियो के अंदर ओरिएंटल वास्तु यानी कंस्ट्रक्शन के वास्तु के बारे में ज्यादातर चर्चा की है और साथ ही उसी दिशा के बारे में चर्चा की है जो दिशा वास्तु से दोषहीन हो, यानी वहां पे कोई वास्तु दोष है उसकी क्या रेमेडी करनी है। और बहुत कुछ होके हमने जमीन की यानी लैंड की एनर्जी के बारे में भी आपसे बहुत सारी वीडियो के अंदर डिस्कशन की है। तो आज की ये वीडियो खास करके इंसान के थॉट के वास्तु के ऊपर है कि उसके दिमाग का वास्तु किस तरह से कार्यरत रहता है। अगर कोई इंसान कोई चीज को देखता है, चाहे वो चीज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसके जो दिमाग का वास्तु का माइंड का जो वास्तु है इसी तरह से प्रोग्राम करने लगता है। अगर नेगेटिव चीज को वो हमेशा देखेगा दिन में 3-4 बार तो उसको नेगेटिव थॉट आएंगे, उसी तरह पॉजिटिव चीज को देखेगा तो उसको पॉजिटिव थॉट आएंगे। इसलिए हमने खास कर कहा गया है कि आप जब भी देखो, जब भी मिलो या जब भी सुनो तो पॉजिटिव ही चीज को देखो, पॉजिटिव इंसान से मिलो और पॉजिटिव बातें ही सोचो। अगर आप किसी नीरस यानी निराशावादी इंसान के संपर्क में आते हैं तो उसकी ओरा और आपकी ओरा एक दूसरे से क्लैश होती है। उसकी नकारात्मक ओरा आपकी सकारात्मक ओरा को डिस्टर्ब करके आपके माइंड के वास्तु को भी डिस्टर्ब करती है। तो ये एक बहुत ही सचित उपाय है और ये बरसों से यही उपाय चलता था, यही बातें चलती थी कि जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, जब वो पेट से होती है तो उसको अच्छी अच्छी बातों का, मंदिरों का और कथाओं का प्रवचन सुनाते थे कि उसके आने वाले जो जीव है उसके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा पड़े। हमारे महाभारत के अंदर भी आपने अभिमन्यु का उसी एक दंत कथा सुनी होगी कि अभिमन्यु ने भी गर्भ में रह के किस तरह से युद्ध भूमि की युद्ध नीति का अभ्यास किया था। तो आज हम वही चीज आपको बताएंगे। अगर आपका ओरिएंटल वास्तु डिस्टर्ब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी आप रेमेडी कीजिए, शास्त्रोक्त रेमेडी कीजिए, आप ग्रहों द्वारा उसका निवारण कीजिए, दान पुण्य द्वारा उसका निवारण कीजिए। अर्थात अगर वहां से आप उसको कुछ रेमेडी करके भी उसका निवारण कर सकते हो और वो चीज वहां से तोड़ भी सकते हो। अब वास्तु के अंदर कोई वास्तु कंसल्टेंट को जब भी आप बुलाते हो तो उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये ओरिएंटल वास्तु के अंदर अगर वास्तु दोष है तो उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, दान पुण्यम के माध्यम से या फिर उसको तोड़ फोड़ के माध्यम बिना, यानी वहां पे उसको कुछ भी प्रकार का ओरिएंटल वास्तु तोड़ना नहीं है, कोई भी चीज रेमेडी करके उसका दोष निकालना है। वो किस तरह से उसको आना चाहिए, इसके लिए भी हमारी इस संस्था ने एक एप्लीकेशन के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप प्ले स्टोर पे जाके शिव वास्तु एनालिसिस को आप डाउनलोड कीजिए, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पे हमारे जो कहते हैं बेसिक से लेके एडवांस के वास्तु के कोर्स, कई सारी ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होगी। वो उसको चार्जेबल वीडियो है, वहां पे डेमो वीडियो है, उसको आप फ्री देख के उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो कि वास्तु के अंदर आप बिना तोड़फोड़ शास्त्रों के विधि द्वारा या रेमेडी द्वारा वास्तु का किस तरह से निवारण कर सकते हैं, किस तरह से फैक्ट्री के वास्तु को, घर के वास्तु को या फिर आप ऑफिस के वास्तु को समझ सकते हैं, किस तरह इंसान के और वास्तु का संलग्न कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टॉपिक वहां पे हमने आपको वीडियो के माध्यम के द्वारा चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मेडिटेशन और सिंबॉलिक वास्तु के ऊपर। अगर आप आपके घर के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें लगाते हैं जिसका सीधा असर आपके दिमाग के वास्तु के साथ संपर्क में आता है और आपकी थॉट पॉजिटिव होने लगती है, इसके लिए आपको नेगेटिव कभी सोच ही नहीं आएगी। आप जब भी सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे। पॉजिटिव सोचने के साथ आपके जो कोई भी प्रकार के एट्रीब्यूट्स है या आपके कोई भी प्रकार की दिशा है या आपकी कोई भी बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। यानी आप जहां जाएंगे वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जाएंगे, वहां की नेगेटिविटी को भी दूर करेंगे। आप किसी काम के लिए शुरुआत करेंगे, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या आप कोई भी फील्ड के अंदर, आप म्यूजिशियन हो, क्रिकेटर हो या फिर कोई भी
कहते हैं ना, कोई भी प्रकार का आपका प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर हो, तो वहाँ पॉजिटिव एट्रीब्यूट के साथ आप कोई भी काम करेंगे तो आपको हमेशा सक्सेस प्राप्त होगी। यहाँ पे सक्सेस की बात हो रही है, यहाँ हमारे प्रॉब्लम सोल्व करने की बात हो रही है, हमारे गेन प्रॉफिट की बात हो रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपका वास्तु कितना अच्छा होगा, आपकी कुंडली कितनी अच्छी होगी तो ही आप सब कुछ हासिल कर सकोगे। उनका भी खुद का एक योगदान है, वो 20% 10% है, पर आपके हाथों से किया हुआ कर्म 70% वर्क करता है। इसलिए ही तो कहते हैं कर्म के सिद्धांत, इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अंदर कहा है कि कर्म के सिद्धांत पे तुझको फल प्राप्त होगा। तेरा भाग्य जो है, तेरा कर्म जो है और तेरा जो प्रारब्ध है, उसमें कर्म ही हमेशा तेरे आगे खड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाएंगे कि आपको कौन सी ऐसी फोटो पिक्चर लगानी है, जिससे 2D रेमेडीज करनी है, जिससे घर के अंदर आपको फायदा होगा। तो आज हम बताएंगे भूरे फ्रेम में डॉलर की तस्वीर। डॉलर यानी आप विदेशी करेंसी भी ले सकते हैं, इंडियन करेंसी भी ले सकते हैं। तस्वीर लगाने से नकदी प्रभाव बढ़ता है, यानी कैश फ्लो बढ़ता है। जिस तरह से घर में पैसे आने की शुरुआत होती है, पैसे आने की शुरुआत का माध्यम सिर्फ आपका जॉब है, आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है और आपकी दिन रात की कड़ी मेहनत है। वो मेहनत जब आप संसार को देंगे, समाज को देंगे, जगत को देंगे, तो उसके रिफंड में जो आपको वो पूंजी देगा, उसको ही कहते हैं कैश फ्लो। चाहे वो आपको बैंक के थ्रू हो या नकदी हो, पर उसको प्राप्त करने के लिए भी आपके साथ कायनात यानी नेचर की कनेक्शन, पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। वो आपके माइंड से होगी। अगर आप निराशा से जीवन जियोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, आशा से जीवन जियोगे तो सफलता 100% प्राप्त होगी। आप किसी के लिए 50 रुपए का काम कर रहे हैं या 500 रुपए का काम कर रहे हैं, वो मैटर नहीं है। आप कितना सर्विस दे रहे हैं, और वो 50-500 की सर्विस से आपको 5,000 करोड़ रुपया भी आपका बन सकता है, वो इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट एंड फर्स्ट आपकी सर्विस, बाद में आपका मूल्य। तो फ्रेंड्स, इस सर्विस को कैसे गेन एंड प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए, तो ये एक बहुत बढ़िया एक यहाँ पे उपाय बता रहा हूं। धन या संपत्ति हमारे निजी और पेशेवर जीवन दोनों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। धन या संपत्ति, पैसे बिना हमारा जीवन नहीं चलने वाला, इसलिए इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स कहा गया है। वास्तु के अनुसार भूरे रंग के फ्रेम में डॉलर के नोट की तस्वीर लगाने से धन का प्रवाह बढ़ता है। यानी आपको गोल्डन फ्रेम ले लो, मिट्टी के अर्थ एलिमेंट की फ्रेम ले लो, उसमें आप डॉलर की या इंडियन करेंसी की कोई भी इस तरह से पिक आप गूगल से डाउनलोड करके फ्रेमिंग करके आपके घर में लगाने से आपका धन का प्रभाव बढ़ेगा। मान्यता ने कहा है और विश्वसनीयता से भूरा रंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो जमीन का पीला रंग, भूखरा रंग, वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो वास्तु में स्थिरता और विश्वसनीयता से जुड़ा है। इस फ्रेम वाले डॉलर की तस्वीर को दक्षिण पूर्व दिशा में रखे। यानी दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि कोण, जो संपत्ति का कोण है, कैश लिक्विडिटी का कोण है, वहां पे आप गोल्डन कलर की फ्रेम में डॉलर का या इंडियन करेंसी की कोई भी गूगल से डाउनलोड करके एक तस्वीर रखेंगे तो आपके घर के अंदर 100% धन का प्रभाव बढ़ेगा। पर छवि और रंग का यह संयोग जो धन और वित्तीय स्वास्थ्य का प्रतिनिधि करती है, जो धन और वित्तीय स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। छवि और रंग का यह संयोजन आपके घर या व्यवसाय में धन के स्थिर और निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। तो ये कहने का भावार्थ है, अगर अग्निकोण के अंदर आप अर्थ एलिमेंट के कलर की यानी गोल्डन फ्रेम में कोई भी आप करेंसी की फोटो लगाएंगे तो आपकी संपत्ति की स्थिरता बढ़ेगी, वहां पे कैश फ्लो बढ़ेगा, आपके बिजनेस के अंदर धन का आगमन होगा, आपकी जॉब में प्रमोशन का आगमन होगा और घर के अंदर लक्ष्मी की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैसा बनेगा और आपका बैंक बैलेंस बनेगा, जिससे आपके जीवन के अंदर हमेशा गेन प्रॉफिट रहेगी। माध्यम खाली आपकी जॉब, आपका बिजनेस और आपका कठोर परिश्रम ही रहेगा। ये आपको एक पॉजिटिव थॉट, एक सकारात्मक विचार के लिए
प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, ये आपके माइंड के वास्तु को एनहांस करने के लिए एक वास्तु टिप्स है। बाकी आपको मेहनत करके ही फल प्राप्त होगा। आगे एक दूसरी टिप्स के बारे में हम बता रहे हैं कि आपको और क्या क्या कर सकते हो आपके बिजनेस या जॉब के ग्रोथ के लिए। व्यापार में मजबूती और स्थिरता के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में दोहरे पर्वतों की पेंटिंग, यानी आप इस तरह से पर्वत की श्रृंखला ले सकते हैं, उसमें दोहरे पर्वत हो, ऐसे बिना पानी और बिना वहां पे ग्रीन हरी, यानी वहां पे पेड़ पौधे भी नहीं होने चाहिए उस पर्वत पे, और पानी के झरने भी नहीं होने चाहिए। तो ये आपको 100% शुभ फल प्राप्त करेंगे। वास्तु में दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता और शक्ति से जुड़ी है, इसलिए ये दोहरे पहाड़ों की पेंटिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। ये पहाड़ एक सफल व्यवसाय के लिए आवश्यक ठोस आधार और सहारे का प्रतीक है। इस कलाकृति को अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखने से आपके व्यवसायिक उपक्रमों में स्थिरता बढ़ती है और चुनौतियों के प्रति निरंतर विकास और लचीलापन सुनिश्चित होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ की मजबूत अटूट उपस्थिति ही प्रतिस्पर्धी माहौल में फलने फूलने के लिए आवश्यक आधारभूत ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो फ्रेंड्स, ये कहने का भावार्थ है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने घर से कर रहे हो, आपकी शॉप है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, तो आपके वहां पे हमेशा कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धी का माहौल बना रहता है। उसमें आपको फलने फूलने और आगे निकलने की जो ऊर्जा चाहिए, आपके व्यवसाय में निरंतर पैसा चाहिए, स्थिरता चाहिए और आपकी स्टेबिलिटी चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए, तो आपके दक्षिण पश्चिम दिशा वास्तु के अकॉर्डिंग मजबूत होनी चाहिए। उसको मजबूत करने के लिए वहां पे कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। साथ साथ यहाँ पे आपके वास्तु में अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में दोहरे पर्वत की श्रृंखला का पिक्चर लगाएंगे जो अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा। आपकी प्रमोशन बनेगी, गेन प्रॉफिट्स बनेगा और आपको नए नए धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी स्थिरता और आत्मनिष्ठता बनेगी, आपके वर्कमैनशिप बढ़ेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी जॉब में प्रमोशन होगी। ये एक बहुत ही बढ़िया वास्तु टिप्स है। अगर आपके अपने वास्तु के अंदर अपने माइंड को सेट करना चाहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए, तो पहले वाली टिप्स और ये दो टिप्स बहुत ही अति आवश्यक है। एक दक्षिण अग्निकोण की थी और ये नैऋत्य कोण की है। एक धन समृद्धि के लिए, एक स्थिरता के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए। ये दो एलिमेंट्स बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप शौचालय का है, किचन का है, वो भी इंपॉर्टेंस है, उसकी भी आप रेमेडी कीजिए। नहीं तो हमारा कोर्स करके उसकी रेमेडी आप सीख जाइए तो आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्रकृति के साथ जब तक नहीं जुड़ेंगे, प्रकृति को आप कुछ नहीं देंगे तो वो आपको क्या देगी। इसलिए आपको सकारात्मक सोच रखने के लिए इन एलिमेंट्स के सहारे आपकी पॉजिटिविटी को ग्रोथ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये दो छवि अगर आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, आपके देश विदेश या आपके छोटे गांव कस्बे भी, आजकल तो कंप्यूटर का युग है, ऑनलाइन आपको हर तरह के फोटो डाउनलोड हो सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर दो दिशा निकाल के ब्राह्मण से या किसी वास्तु कंसल्टेंट से या हमारा एप्लीकेशन में दिशा कैसे देखी जाती है वहां से कोर्स देख के भी आप अपनी दिशा सुनिश्चित कर सकते हो और ये उपाय कर सकते हो। ऊर्जा प्रभाव में सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्र में कमल के फूल की पेंटिंग। जब ब्रह्म स्थान के लिए हम ऐसा कहते हैं ना, हमारे घर के अंदर एक ब्रह्म स्थान होना बहुत ही जरूरी है। ब्रह्म स्थान खड्डे में नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में जल स्रोत नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में कोई भी प्रकार की अग्नि का स्थान नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में कोई भी प्रकार का शौचालय नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान खुला और बड़ा होना चाहिए। घर का मेन जो प्रमुख स्थान है ब्रह्म स्थान, वहां पे ब्रह्मा का स्थान है और ब्रह्मा का जन्म विष्णु भगवान के नाभि कमल में से हुआ, इसलिए यहाँ पे कमल की पेंटिंग रखना अति आवश्यक है। जिन्होंने ये संसार का रचना की थी, उसी ब्रह्मा का जन्म कमल के माध्यम के द्वारा हुआ है। इसलिए आपके घर के अंदर अगर वास्तु को संचालन करना है, वास्तु का पोषण करना है, वास्तु को बढ़ाना है, सकारात्मक ऊर्जा के एक स्तर पे ले जाना है, तो ब्रह्म स्थान क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी आपके माइंड के वास्तु को ब्रह्म स्थान के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो कौन सा ऐसा चित्र अगर ब्रह्म स्थान में रखेंगे तो उसकी ऊर्जा आपके माइंड पे असर करेगी, आपके दिमाग पे असर करेगी, आपकी दिशा सूचन पे असर करेगी और आपकी दशा चेंज होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बताते हैं वास्तुशास्त्र और कुछ अन्य संस्कृतियों में कमल के फूल को पवित्रता
लचीलेपन और आध्यात्मिकता का विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। मान्यता है ने कहा है कि अपने घर या परिसर के केंद्र में खिले हुए कमल के फूल की पेंटिंग लगाने से उस स्थान में सामंजस्यपूर्ण ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। ज्योतिष में आपके घर का केंद्र जो आपके घर का हृदय होता है और को अक्सर ब्रह्मस्थान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपको इसे हमेशा ऊर्जावान और संतुलित रखना चाहिए। इस स्थान पर कमल की पेंटिंग सकारात्मक तरंगों का संचार करने में मदद करेगी, जिससे शांति, स्पष्टता, संतोष का वातावरण बना रहेगा। यानी घर के अंदर निरोगी जीवन, शांत वातावरण, पॉजिटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम करने के लिए, दृष्टिकोण पॉजिटिव करने के लिए, सकारात्मक विचार श्रेणी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए ब्रह्म स्थान तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर ब्रह्म स्थान में कोई भी दोष है तो आप आशा ही नहीं कर सकते कि आप ज्योतिष के वास्तु के माध्यम के द्वारा कोई भी कैसा भी प्रयोग कर लीजिए, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर कोई दोष है तो उसको वैदिक तरीके से दान पुण्य की दृष्टिकोण से के वास्तु की 3D 2D रेमेडी से उसको दूर कीजिए। ब्रह्म स्थान क्लीन कर दीजिए, वहां पे कमल की पेंटिंग लगा दीजिए, या फिर वहां पे आप कमल का फूल भी रख सकते हो एवरीडे, जिससे ब्रह्मा की ऊर्जा वहां के प्रमुख वास्तु शास्त्र के अंदर जो मैक्सिमम भगवान ब्रह्म भगवान को कहा गया है, जिसने वास्तु के अंदर 25% का एरिया कवर किया हुआ है। अगर वो अपना स्थान अपने घर के अंदर इतना मैक्सिमम स्थान ग्रहण करते हैं तो उसको कितना सक्रिय और ऊर्जावान रखना हमारा भी कर्तव्य है। अगर वो स्थान को ब्रह्म स्थान को अगर आपने ऊर्जावान कर दिया तो 100% रिजल्ट आपके हाथ में है। क्योंकि जिस तरह से मानव शरीर के अंदर नाभि स्थान है, पेट का स्थान है, गर्भ स्थान है, वो जितना तंदुरुस्त होगा उतना उसका जीवन तंदुरुस्त होगा, उसका आरोग्य और उसकी शरीर की रचना के हर अंग मजबूती से काम करेंगे। इसी तरह वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करेंगे आप कमल के फूल के पेंटिंग के माध्यम के द्वारा, या फिर वहां पे स्वच्छता रख के, तो आपके हर वास्तु की हर दिशा आपको हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको शुभ फल प्राप्त करेगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे उपाय जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहने का एक ही भावार्थ है, अगर आपका कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके सामने आप ये पॉजिटिव थॉट की थ्योरी जो मैं लेके हम आपको समझा रहे हैं, हमारे थ्रू जो हम आपको समझा रहे हैं, वो भी अगर आप करोगे तो बहुत कुछ आप बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि आपने मुश्किल से एक ही घर बनाया हुआ है, उसमें आप बिना सोच समझ के तोड़फोड़ मत कीजिए। उस घर को आप मत नेगेटिव सोचिए, वो घर को आप मत कहते हैं नकारात्मक में देखिए कि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है, ये दोष हमें जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तु दोष, वास्तु की रचना, विश्वकर्मा प्रकाशन, हम आप या कोई ज्योतिष, कोई कंसल्टेंट, ये दुनिया सब कुछ एक ही शक्ति के सहारे जी रही है, और वो है नेचर, प्रकृति। जब तक नेचर प्रकृति ने नहीं सोचा कि आपको हानि पहुंचाना, तब तक आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर आपने नेचर प्रकृति के विरुद्ध कोई काम किया तो 100% कोई वास्तुशास्त्री आपको नहीं बचाएगा। नेचर और प्रकृति जो कुदरत की ये शक्तियां है, वो किस तरह से मानव शक्ति, मानव समाज को हेल्प करती है और किस तरह से उसका विनाश करती है, वो मानव समाज की सोच के आधारित है। अगर आपकी सकारात्मक सोच है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे, किसी के मदद रूप हो रहे, कोई आपके घर पे आता है तो वो आपके वहां पे आके पॉजिटिव सोचेगा, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड या आपका पॉजिटिव थॉट होगा। तो इसी तरह आप वास्तु या ज्योतिष की कोई भी टेंशन लिए बिना ये उपाय कीजिए, देखिए कुछ ही दिनों में घर में क्या रिजल्ट आता है। पूर्व में उगते सूरज की पेंटिंग संबंधों और समर्थन को बढ़ावा देती है। वास्तु में पूर्व दिशा नई शुरुआत, अवसर और सामाजिक संबंधों से जुड़ी है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीर लगाने से समाज के साथ आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं और सरकारी या सार्वजनिक मामलों में सहयोग मिल सकता है। पूर्व दिशा यानी हमारी होगी सोशल एसोसिएशन, जो वास्तु के अंतर्गत आती है। समाज के साथ जुड़ना, जिस फैक्ट्री में, जिस घर में
या किसी शॉप में अगर पूर्व दिशा बंद है, पूर्व दिशा में लंबी चौड़ी दीवार है, तो वहां पे सूरज की डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोशनी आने में उसको प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो समाज के साथ जुड़ नहीं सकता, बिजनेस का ग्रोथ नहीं कर सकता, हेल्थ इश्यू क्रिएट होते हैं। समाज के कोई भी संस्था, यानी वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या हमसे नीचे वाला कोई भी सेक्टर हो जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा कोई भी समाज हो, उसके साथ आप प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। इसलिए पूर्व दिशा में शुभ होना जरूरी है। अगर आपकी पूर्व दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आप सूरज की पेंटिंग लगा दीजिए, रोज उसके साथ कनेक्ट होइए, उनको देखिए, समझिए, अपनी वाइब्रेशन उनके साथ मैच कीजिए। ये सब पेंटिंग, ये सब जो उपाय मैं बता रहा हूं, वो खाली लगाने से नहीं होंगे, इनके साथ रोज कनेक्टिविटी रखनी है, वाइब्रेशन की आप प्ले करनी है, उनके सामने देख के स्माइल देना है, मानो वो आपसे कोई प्रश्न कर रहे हैं और आप उसका उत्तर दे रहे हो। जिस तरह से आप हृदय से उनके साथ, इस पेंटिंगों के साथ जुड़ेंगे, तो 100% प्रकृति आपसे जुड़ेगी। प्रकृति आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी, हर प्रॉब्लम्स दूर करेगी, हर तरह के आपके जीवन में आने की समस्या का समाधान करेगी। प्रकृति एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा वो शिव है, प्रकृति वो पार्वती है, इसलिए शिव पार्वती की पूजा करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सार्वजनिक माहौलों में सहयोग मिल सकता है। सूर्य जीवन शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उपस्थिति में न केवल आपके मार्ग को रोशन करती है, बल्कि आपको मजबूत रिश्ते और नेटवर्क बनाने में भी मदद करती है। जो लोग जनसंपर्क, राजनीति या सामुदायिक कार्यों में लगे हैं, जहां समाज में जुड़ाव बेहद जरूरी है, उन्हें बेहतरी के लिए इस वास्तु का सुझाव का पालन करना चाहिए। यानी कहने का भाव अर्थ है, जिनको किसी समुदाय के साथ काम करने के हमेशा जरूर पड़ती है, वो उसी समुदाय के साथ जुड़े हुए। यानी मैं तो कहूंगा, भारत के हर एक घर के अंदर सूरज की एक तस्वीर, और ऐसी तस्वीर जिसमें सूरज उगता हो, वो हमेशा पूर्व दिशा में होनी चाहिए। यानी हमें जो रोशनी देता है, हमें जो मार्ग में जो रोशनी प्रोवाइड करता है, हमें कैसी भी परिस्थिति में जो उजाला देता है, कैसी भी स्थिति में हमें जो ताकत देता है, रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, वो एकमात्र देव है, सूर्य देव। सूर्य देव की तस्वीर अगर आप आपके घर के पूर्व दिशा में लगाएंगे, और वो इस तरह से कनेक्ट करनी है कि हम रोज सूर्य देव के तस्वीर को देख सके, समझ सके, उसकी ऊर्जा को महसूस कर सके। जब तक आप ये तस्वीरों की ऊर्जा को महसूस नहीं करोगे, तब तक कोई भी सिंबॉलिक मेडिटेशन एक्टिवेट नहीं होगा। एक बार आप ये 4 तस्वीरों का प्रयोग करके देख लीजिए, 100% आपके घर का वास्तु, आपकी कुंडली का दोष एक तरफ रहेगा, और आपकी खुद की सोच, आपकी थॉट और आपकी प्रमोशन और आपकी गेन प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, आप ऐसे सेलिब्रिटी के घर पे चले जाइए, वो कोई क्या वास्तु मानना जरूरी नहीं है। उन्होंने तो कभी ज्योतिष में अपना नाम भी नहीं रखा होगा, उन्होंने तो पूर्व दिशा के अंदर ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से मुख्य द्वार दे। वो खाली यही सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा, वाइब्रेशन एंड प्रकृति, नेचर को सैल्यूट करना है, मान सम्मान देना है, उनसे कनेक्ट होना है, डेट्स ऑल। ये आप करके देखिए, 100% सफलता आपके कदमों में है, और आप जिंदगी के अंदर अपने आप को बहुत ही पूर्ण, स्वस्थ और निरोगी अपने परिवार को महसूस करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।